टॉपिक है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में छूट गया था। तो आज के क्लास में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या होता है? सिस्टम, देखो इसके एंड में एक वर्ड लगा हुआ है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा ऑर्गन एक साथ मिलके काम करेगा उसी को हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर एक ऑर्गन नहीं बहुत सारा ऑर्गन एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सिस्टम कहते हैं। तो क्या क्या मेन पार्ट्स है, मेन ऑर्गन्स है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, उसी को हम इस टॉपिक में देखने वाले, ठीक है। तो पहली बात हमें ये समझना है डाइजेशन होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो ठीक है, पर डाइजेशन होता क्या है? हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड इंटेक करते हैं, उसी को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस का नाम होता है डाइजेशन। ब्रेक डाउन करके बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कराने का जो प्रोसेस होता है उसी का पूरा नाम होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों? तो अभी हम मेजर जो पार्ट्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा माउथ, दूसरा है हमारा ओइसोफेगस, तीसरा है हमारा स्टोमक, चौथा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 नंबर पर है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, 6 नंबर पर है हमारा रेक्टम एंड एनस। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। पहला जो हमारा है माउथ मीन्स हमारा जो ओरल कैविटी, यहाँ पर 3 चीजें रहेगा। एक होगा टीथ, टांग, सलाइवा। तो देखो हमारा माउथ के अंदर टीथ है, टांग है और सलाइवा है। सलाइवा एक मतलब एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसका नाम होगा सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करेगा। कौन? सलाइवरी एमाइलेज नाम का, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करेगा। टंग, हमारे मुंह के अंदर टंग तो है। उसके बाद टीथ, हमारा टीथ है जिससे हम च्यूइंग का काम करते हैं। खाना खाने के बाद चबाते हैं ना, तो हमारा टीथ से ये काम होता है। टंग रोटेट, खाने को इस साइड से इस साइड में लेके जाने आने का काम टंग करता है, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ पहले वाला स्टेप। तो खाना अभी थोड़ा भीग गया है, मतलब सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है खाने को थोड़ा मतलब वेट कर दिया, मतलब थोड़ा भिगा दिया है, ठीक है। अभी खाना थोड़ा मतलब अभी खाना जाएगा कहाँ? माउथ से जाएगा सीधा स्टोमक पर। तो स्टोमक में जाने के लिए, स्टोमक तो 3 नंबर स्टेप पर है, तो स्टोमक में जाने के लिए कुछ एक रास्ता तो होगा, एक रोड तो होगा। तो उस रोड का नाम है ओइसोफेगस। ये मान लो बच्चों ये माउथ है, तो ऐसे माउथ से स्टोमक तक कनेक्ट करने का जो काम है वो ओइसोफेगस का है। ओइसोफेगस मेरे बच्चों। अभी खाना आ गया माउथ से सीधा रास्ते से होकर स्टोमक पर आ गया। अभी स्टोमक का क्या काम है? स्टोमक पर जब भी खाना आएगा स्टोमक पर प्रेजेंट रहेगा एक एसिड जिसका नाम है HCl। फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे बच्चों। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके बाद स्टोमक में एक पेप्सिन नाम का एक एंजाइम रहता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रोटीन तो डाइजेस्ट होगा ही होगा। उसके बाद अगर सोचो मेरे बच्चों, अगर एसिड है हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक पर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत खतरनाक एसिड होता है, तो हमारे अंदर का सिस्टम है वो तो जल सकता है ना। तो इसीलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है, उसी का नाम है म्यूकस। तो स्टोमक के अंदर 3 चीजें पाया जाता है। एक होता है HCl, दूसरा है म्यूकस जो हमें HCl एसिड से बचाता है, और तीसरा है पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है मेरे बच्चों। अभी HCl हो गया। HCl का क्या काम है? HCl जो खाने के साथ बैक्टीरिया वायरसेस हमारे अंदर जाता है उसी को किल करने का काम किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अभी मेन स्टेप होगा, मेन स्टेप डाइजेशन का मेन स्टेप स्टार्ट होगा वो 4 नंबर प्रोसेस में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्टोमक कहाँ किसके पास छोड़ देगा खाना? स्टोमक अभी खाने को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करा दिया, उनका काम कर दिया। अभी खाने को पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन देखने में कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब खाना आएगा तब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? खाने से जो 60 to 70% काम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएगा साथ में लीवर और पेनक्रियास, लीवर क्या एक जूस सिक्रेट करेगा और पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस और लीवर बाइल जूस
सीक्रेट करेगा, ठीक है, जिसमें 3 तरीके का पेंक्रियाटिक जूस में 3 तरीके का एंजाइम रहता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नाम का, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है मेरे बच्चों। और साथ ही साथ यहाँ पर 60 to 70% काम होता है, मैंने बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी खाने से वो एब्जॉर्ब कर लिया, खाने को ब्रेक डाउन करके उससे खाने से जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। कैसे करेगा? उसका वॉल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे वॉल है ना, मान लो ये वॉल है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहेगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहेगा, जिसको हम बिलाई बोलते हैं। बिलाई के जरिए से खाने को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड खाना है, उसको 5 नंबर स्टेप में पहुंचा देगा। 5 नंबर किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम। 5 नंबर काम कौन करेगा? 5 नंबर वाला प्रोसेस कौन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, अभी जो बचा कुचा है अनडाइजेस्टेड, रिमेनिंग फूड जो रह गया अनडाइजेस्टेड, वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन मेरे बच्चों क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन उस रिमेनिंग फूड से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करेगा, ठीक है। अभी एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, देन वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा? एज ए वेस्ट प्रोडक्ट वो रेक्टम के पास छोड़ देगा। रेक्टम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एलिमेंट्री कैनल का फुल इमेज देखो मेरे बच्चों, उसमें मिल जाएगा। रेक्टम के पास स्टोर होगा अनडाइजेस्टेड फूड, देन वो रेक्टम क्या करेगा? जब वेस्ट को बाहर छोड़ना होगा तब वो एनस के जरिए से बाहर, बॉडी के बाहर वेस्ट को छोड़ देगा। ये रहा हमारा फुल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चों।